आपका अपना PLI सॉल्यूशन फ्रेंड एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर KP सिंह। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे यूपीआई ट्रांजैक्शन के बारे में, यानी हमें कौन कौन सी यूपीआई ट्रांजैक्शन है वो करनी चाहिए और कौन कौन सी ट्रांजैक्शन नहीं करनी चाहिए। जैसे हम में से ज़्यादातर लोग फ़ोन पे, गूगल पे या भीम यूपीआई जो भी यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं, तो हमें कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है जो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए या उनको करने से बचना चाहिए। और साथ ही अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए, अगर हम यूपीआई ट्रांजैक्शन के द्वारा अपने अकाउंट पर यानी जो भी यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें अगर हम 10 लाख या उससे ज़्यादा की ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आवश्यक है, अति आवश्यक है, वरना हमें IT डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमें कौन कौन सी ट्रांजैक्शन नहीं करनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो नंबर 1 पर है, हमें कोई भी अपने अकाउंट पर जो कैश ट्रांजैक्शन है वो नहीं करनी चाहिए, यानी जो पैसे का लेन देन है वो नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। और ख़ास करके अगर आप अपने अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन करवाते हैं, यानी अपने अकाउंट में पैसा मंगवाते हैं बड़ा अमाउंट, तो उससे हमें बचना चाहिए। अगर आपके अकाउंट पर जैसे 7, 8, 10 लाख की ट्रांजैक्शन आपको पता है एक फाइनेंशियल ईयर में हो जाती हैं, तो आपने ऐसी ट्रांजैक्शन से बचना चाहिए। जो आपका टोटल लेन देन है वो 10 लाख से ऊपर नहीं जाता या आपको लगता है कि वो नहीं जा पाएगा तो आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको उससे बचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, RBI के रूल के अकॉर्डिंग अगर हम अपने अकाउंट पर 50,000 या उससे ज़्यादा की कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी हम बैंक में जाकर के ट्रांजैक्शन करते हैं, तो बैंक हमारे द्वारा पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर है वो ज़रूर नोट करता है। और साथ ही हमारे अकाउंट पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो या कोई भी ट्रांजैक्शन हो, 50,000 या उससे ज़्यादा की ट्रांजैक्शन होती है तो वो RBI या बैंक के द्वारा या IT डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस की जाती है कि हमारे अकाउंट में ये पैसा कहाँ से आया या हमारे अकाउंट से ये पैसा किस अकाउंट में गया है। तो आपने 50,000 या उससे ज़्यादा की ट्रांजैक्शन करने की ज़रूरत पड़े तो आपको उसको पार्ट में डिवाइड कर लें, जैसे 30,000 एक बार भेज दे, 20,000 एक बार भेज दे, 50,000 या उससे ज़्यादा की एक सिंगल ट्रांजैक्शन ना करें। ऐसा नहीं है आपने करनी नहीं है, लेकिन करने से बचना है। आप कर सकते हैं, आपका अकाउंट है, वो तो आपकी मर्जी है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी हम अपने अकाउंट पे यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते समय सबसे बड़ी गलती करते हैं वो है जब हमारा दोस्त या पड़ोसी या हमारा कोई साथ सहकर्मी है वो हमसे कोई सामान मंगाता है। जैसे आप मार्केट जा रहे हैं और आपको मैंने ही बोल दिया कि आप मेरे सामान लेके आइए, तो आप वो सामान लेके आ जाते हैं, आप यूपीआई से पेड करके आ गए पैसा। जैसे मान लो मैंने आपसे 5,000 का सामान मंगा लिया, अब आप 5,000 का जो अमाउंट है वो यूपीआई से पेड करके आ गए, तो जो आप पेड करके आए हैं अमाउंट वो आपके अकाउंट का था, यानी वो आपके जो बैंक अकाउंट में बैलेंस था उसमें से कट गया। लेकिन अब आप अपने दोस्त से पैसा लोगे या जो मैंने अगर मंगाया मुझसे पैसा लोगे, तो मैं आपको अगर यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर देता हूँ तो वो आपके अकाउंट में इनकमिंग हो गया, यानी आपने पैसा तो वहाँ पेड कर दिया। अब IT डिपार्टमेंट को या बैंक को तो ये पता नहीं है कि वो आपने किसके लिए पेड किया है, वो तो आपने सामान खरीदा होगा इसलिए पेड किया है, लेकिन जो आपका दोस्त है या आप जिसके लिए सामान लाए थे वो आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन यूपीआई से कर देगा, तो आपकी ट्रांजैक्शन भी बढ़ जाएगी और आपके अकाउंट का जो इनकमिंग सोर्स है वो आपकी जो इनकम में माना जाएगा वो भी बढ़ जाता है। और उसके बाद जो गलती करते हैं वो है, हमारे पास अगर कैश रखा है तो हम अपने किसी जानने वाले को कैश दे देते हैं और बदले में यूपीआई या फ़ोनपे से या जो गूगल पे से हम अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेते हैं पैसा। जैसे आपको पैसा चाहिए होता है, अब मैंने आपको बोल दिया आप मेरे अकाउंट में डाल दीजिए, मैं आपको कैश दे देता हूँ। अब मेरे पास से कैश चला गया लेकिन अकाउंट में ट्रांजैक्शन बढ़ गई, अब वो मेरी इनकम का सोर्स हो गया है, यानी मेरी जो इनकम थी वो बढ़ गई है। अब अगर मेरी इनकम टैक्स के अंडर आती है तो उस पर इनकम टैक्स मुझे देना होगा, क्योंकि हम में से ज़्यादातर ये गलती कर रहे हैं। जब भी हम किसी का सामान लेके आते हैं तो हम तो कैश दे के आ जाते हैं, लेकिन बदले में हमें कोई जो हमारा सहकर्मी है या हमारा जो पड़ोसी है वो हमें पैसा नहीं देता, वो हमारे अकाउंट में यूपीआई से पैसा डाल देता है, तो हमारी ट्रांजैक्शन बढ़ गई। ये भी हमारे द्वारा की गई सबसे बड़ी गलती है। तो फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे अगर हमें इन ट्रांजैक्शन करने से बचना चाहिए तो हमें ट्रांजैक्शन करनी कौन सी है, फिर हम क्यों इसको यूज करें। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ,
अगर आप कोई बिल पेड करते हो, आप अपना घर का या कोई भी सामान खरीदते हो, तो आप अपने लिए सामान खरीदते हो और आपने अपने अकाउंट से पैसा देना है, तो वो आपने पेड करना चाहिए, क्योंकि वो आपके अकाउंट से आउट गोइंग है, उसमें आपके अकाउंट में आ नहीं रहा है, तो वो आपका पैसा जा रहा है, तो आप उसको पेड कर सकते हैं। कोई भी बिल आप पेड कर सकते हैं। उसके बाद है रिचार्ज। अगर आप अपना मोबाइल रिचार्ज करते हैं या कोई डिश टीवी या कोई भी रिचार्ज करते हैं, तो आप वो रिचार्ज भी कर सकते हैं। वो भी आपके अकाउंट से पैसा आउट गोइंग है, तो उस पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और उसके बाद अगर आप कोई व्हीकल यूज करते हैं, तो आप ऑयल भरवाते हैं या डीजल पेट्रोल भरवाते हैं, तो वो भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। या आपको जो बेनिफिट दे रहा है, जहाँ से आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो अब वो डिस्काउंटेबल जो भी है, आप फूड मंगवाते हैं, होटल का बिल पेमेंट करते हैं, तो ये सब आप कर सकते हैं। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये आपके अकाउंट में पैसा आ नहीं रहा है, ये आपका पैसा केवल जा रहा है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान और रखें, अगर आप किसी दूसरे का पैसा पेड करते हैं, जैसे आपका दोस्त आपके साथ है, अगर वो कोई शॉपिंग करता है, तो उसके बदले में यानी उसका कार्ड नहीं चल रहा है या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपने उसका पैसा पेड करना पड़े, तो उससे आप ऑनलाइन पैसा ना लें, उसमें आप कैश लें। जब आपको कैश की ज़रूरत होती है, तो उसमें वहाँ पे उसको खर्च कर लें। अगर आपने वो पैसा आपके अकाउंट में डाल लिया, तो ये आप सिद्ध नहीं कर पाओगे कि ये मैंने पैसा उसका वहाँ पेड किया। वो पजल हो जाएगा, मैंने उसका पेड किया, उसने मुझे दिया, मैंने वहाँ से लिया। ये सब इससे बचने के लिए आप कैश, अगर आप किसी को अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, बदले में आप कैश लें। बड़े अमाउंट की ट्रांजैक्शन ना करें, आप अवॉइड करें। और इसके अलावा मैं पहले बताया है, अगर आप अपने अकाउंट पर ज़्यादा लेन देन नहीं करते हैं, आपको पता है कि जो आपका एनुअल लेन देन है वो 1 लाख के अंदर रहता है या 50,000 के अंदर रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप शौक के तौर पे ना करें, जब आपको ज़रूरत होती है तब पैसे का लेन देन कर सकते हैं। आपने किसी को 10,000 पेड करना है या 10,000 20,000 लेना है, तो आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप टोटल ही ट्रांजैक्शन आप शौक के लिए, बहुत से शुरू में लोग क्या करते थे, जो कूपन मिलता था स्क्रैच कार्ड, उसके लिए कोई 20,000 भेज रहा है, फिर 20,000 वापस पा रहा है, 15,000 भेज रहा है, अगले दिन वापस ले रहा है। ये सब ट्रांजैक्शन, ये फिजूल ट्रांजैक्शन थी, जो एक कूपन के लिए, स्क्रैच कार्ड के लिए करते थे, उनसे हमें बचना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये अपने अकाउंट पर ज़्यादा से ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करेंगे, तो आपका जो इनकम का सोर्स है वो बढ़ जाएगा, आपको इनकम टैक्स काट लिया जाएगा। या फिर आपका अकाउंट पे अगर ट्रांजैक्शन है 10 लाख से ज़्यादा का लेन देन हो जाता है, तो आपको ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत ज़रूरी यानी कंपलसरी होगा, जो आपके लिए परेशानी का सबब होगा। अगर आप इनकम टैक्स फाइल नहीं करते हैं, तो बिना मतलब का आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। इसकी फुल जानकारी के लिए मैंने ऑलरेडी चैनल पर वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करके ज़रूर रखें, ताकि जैसे वीडियो आएगा तो आपको स्क्रीन पे ब्राउज फीचर में नोटिफिकेशन आ जाएगा, यानी आपके स्क्रीन पे वीडियो दिखाई देगा कि ये वीडियो आया हुआ है, आप देख सकते हैं। और ऑलरेडी चैनल पर PLI से संबंधित बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं। जो आपके दिमाग में समस्याएं चल रही हैं, उनका ऑलरेडी मैं सलूशन बता चुका हूं। वैसे भी आने वाले टाइम में नए नए सलूशन बताते रहूँगा या नए नए अपडेट देते रहूँगा। आप चैनल पर बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ मेरी जानकारी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।